नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी राजस्थान पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम फर्स्ट ग्रेड के पेपर 1 के जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम सारे ओल्ड पेपर जो है उनमें आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो संस्कृत शिक्षा विभाग का 2018 वाली भर्ती का पेपर है, जिसकी परीक्षा 4/8/2020 को हुई थी। तो इसमें हम उसके 15 प्रश्न करने वाले हैं साथियों। तो साथियों, आप हमारे साथ जो है जुड़े रहिएगा इस पूरे वीडियो में, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हम सारे पुराने पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो उनके वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो साथियों, आज का वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। आज के जो हम मैनेजमेंट के 15 प्रश्न हैं इस 2018 की भर्ती के, इस जो पेपर हम देख रहे हैं 4/8/2020 को इसकी परीक्षा हुई थी, इसके चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 45 से शुरू हो रहा है। तो देखते हैं अब इस प्रश्न को हम। ज्ञानवाणी है ऑप्शन 1 उपग्रह आधारित दूरदर्शन चैनल, ऑप्शन 2 एफएम रेडियो चैनल का एक नेटवर्क, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत टीवी चैनल का एक नेटवर्क, या ऑप्शन 4 मनोरंजन चैनल का नेटवर्क। तो साथियों, जैसा कि हमने पढ़ा है ज्ञानवाणी के बारे में, तो ज्ञानवाणी जो है साथियों वो है एक एफएम रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मैं आपको जितने भी प्रश्न सॉल्व कराऊंगे उसके जो आंसर बताऊंगा वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जो आंसर की अपलोड की हुई है उसके अनुसार ही बताऊंगा साथियों। तो आप किसी भी तरह से इसमें संदेह में ना रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। स्थानीय विद्यालय मानचित्रण निर्माण के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें देखिए ऑप्शन 1 निदान, प्रक्षेपण या प्रस्ताव, प्रस्ताव निदान प्रक्षेपण, प्रक्षेपण निदान प्रस्ताव, प्रक्षेपण प्रस्ताव निदान। इसमें 4 ऑप्शन में से हमें जो सही ऑप्शन है वो साथियों इसमें है सबसे पहले इसकी प्रोसेस में निदान होगा, उसके बाद प्रक्षेपण होगा और उसके बाद प्रस्ताव बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन जो है प्रश्न संख्या 46 का वो ऑप्शन ए बिल्कुल जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 आपके सामने ये रहा, देखिएगा। राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का जो सदस्य सचिव होगा वो कौन होगा। ऑप्शन 1 प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान, ऑप्शन 2 सबसे वरिष्ठ शिक्षक, ऑप्शन 3 जिला शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन 4 ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। तो आप सभी को पता होगा इसमें पहली चीज़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कोई रोल नहीं है, दूसरा जिला शिक्षा अधिकारी का भी कोई रोल नहीं है। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं। इस 2 ऑप्शन में से भी आपके लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 प्रधानाध्यापक या फिर संस्था प्रधान। सचिव की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अध्यक्ष जो होता है एसएमसी का वो अभिभावक होता है, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 48। भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा को किस वर्ष से आरंभ किया गया? बात रमसा की हो रही है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की। तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि इसको कब शुरू किया। इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए आप, 2007, 2008, 2009, 2010। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 48 का वो होगा ऑप्शन 3 2009। 2009 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। रमसा का जो आरंभ है वो 2009 में ही हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 49। वह गांव जहां ये साथियों मैनेजमेंट के बाहर का क्वेश्चन है, बीच में आ गया है सीरीज में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अपन देख लेते हैं। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। ये शायद ज्योग्राफी से आया है प्रश्न, तो इसका आपको ध्यान होना चाहिए।
तो इसमें जो सही जवाब है वो है कवई 12, ठीक है, कवई 12 इसका सही जवाब है। वैसे मैनेजमेंट का नहीं है लेकिन बीच में आ गया है तो हम इसको भी निपटा ही देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला है हमारा सर्व शिक्षा अभियान SSA भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन 1 84वां संशोधन, 2 85वां संशोधन, 3 86वां संशोधन, 4 88वां संशोधन। तो आप सभी को इसका आंसर आई होप पता ही होगा। नहीं पता है तो आप जान लीजिएगा कि प्रश्न संख्या 50 सर्व शिक्षा जो है इस वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा अपने, तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 3 86वां संशोधन, ठीक है, 86वां संशोधन बिल्कुल सही जवाब है जिसमें SSA जो है अनिवार्य किया गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। राजस्थान में किस स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा राजस्थान में 2 मिलिट्री स्कूल है और वो कहाँ कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ नीचे जो उत्तर है वो कॉम्बिनेशन में देना है आपको 2-2 का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो एक तो अजमेर होगा और एक होगा धौलपुर, यानी कि A और B जो है वो इसका सही जवाब होगा। तो A और B कहाँ दिख रहा है आपको? A और B दिख रहा है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। अजमेर और धौलपुर में जो है मिलिट्री स्कूल स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 52। सैनिक स्कूल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये प्रश्न को पढ़ते समय भी ध्यान रखना, आपको कहीं नहीं है वो बताना, ठीक है। विद्यार्थी कक्षा 7 एवं 9 में प्रवेश ले सकते हैं, प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश होगा, केवल लड़के ही प्रवेश लेने के पात्र है, सभी सैनिक स्कूल CBSE से संबंध है। तो साथियों यहाँ पर नहीं बताना है आपको, ठीक है। तो कौन सा जो है वो कथन सही नहीं है? तो पहला सही है, दूसरा सभी सही है नहीं, यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन 1 जो है अपना टिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी कक्षा 7 एवं 9 में प्रवेश ले सकते हैं, ये जो है बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 7 में प्रवेश नहीं होगा वहाँ पर, वहाँ प्रवेश 6 और 9 में हो सकता है, 7 में नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन 1 जो होगा वो अपना सही जवाब बनेगा। प्रश्न संख्या 52 ऑप्शन 1 सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 53 पे। तो राजस्थान के किन 2 जिलों में IASE स्थित है? ठीक है, हमें क्या बताना है? IASE कहाँ कहाँ पर स्थित है वो बताना है। तो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन 1 में है अजमेर जयपुर, जयपुर उदयपुर, अजमेर जोधपुर, अजमेर बीकानेर। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि जो IASE स्थित है राजस्थान में वो अजमेर एवं बीकानेर में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 4 है, ठीक है। बोर्ड की के अनुसार बता रहा हूँ मैं आंसर, आप निश्चिंत रहिएगा, किसी भी तरह का संदेह ना रखें आप। प्रश्न संख्या 54 देखना है अपन को। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह, एक कलाम सेट 5, प्रथम, स्वयं फर्स्ट या एडुसेट। तो प्रश्न संख्या 54 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 4 एडुसेट है। आप जब अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें ये एक टॉपिक दे रखा है, ठीक है, एडुसेट का पूरा टॉपिक है, तो उस टॉपिक से एक हल्का सा प्रश्न इन्होंने उठा लिया, एडुसेट इसका जो सही जवाब होगा। प्रश्न है अब 55, ठीक है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है? किस भाग को संशोधित किया है ये आपको बताना है। तो साथियों इसमें जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, भाग 16, भाग 17, भाग 15, भाग 14, इसमें जो सही जवाब जो है अपना वो है भाग 16, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है 55वें प्रश्न का वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कौन से वर्ष हुई? ऑप्शन 1 1985, 2 1995, 3 1978 और 4 1975। तो इसमें जो सही जवाब है 56 का वो है ऑप्शन 2 1995। ठीक है, इसमें बिल्कुल सही जवाब कौन सा है? 1995। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अपन 57, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई का राजस्थान में नाम क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है वैसे, लेकिन देखेंगे जरूर। राजस्थान की निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम 2011, या फिर राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2005। तो इसमें इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1, फर्स्ट ही सही बताएगा इसमें। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 इसका अपने राजस्थान में नाम है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन, कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, संबद्ध विद्यालयों को मान्यता प्रदान तथा उनका निरीक्षण करना, कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना। तो इसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण जो है वो कौन करता है? जो कक्षा 1 से 8 की पहले पुस्तकें मुद्रित करता था वही अब 1 से 12 तक की पुस्तकें मुद्रित करता है, जो कि अपना टेक्स्ट बुक बोर्ड है। ठीक है, राजस्थान का वही करता है। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59, 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी का अनुपात क्या था? मॉडल स्कूल के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात देखना है आपको। मॉडल स्कूल के लिए ध्यान रखना, किसके लिए देखना है? मॉडल स्कूल के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, 75:25। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है इसका बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र का 75% और राज्य का जो है 25% अनुदान है। ठीक है, अगला प्रश्न 60, शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसने विकसित किया? डाइस टॉपिक है अपना पूरा, तो ये किसने विकसित की है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, पहला है न्यूपा, दूसरा है एनसीईआरटी, तीसरा एसआईआरटी, चौथा है आईएससी। यहाँ आप आसानी से पता कर सकते हैं। एसआईआरटी ने नहीं की है, एनसीईआरटी ने नहीं की, आईएससी ने नहीं की है, तो किसने की है? अपने ऑप्शन 1, ठीक है, न्यूपा द्वारा। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय संस्था है अपनी, उसने की है। न्यूपा का द्वारा ये जो डाइस विकसित की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न 15 प्रश्न हो चुके हैं अपने। इस पेपर जो हमने आज ये पेपर किया इसके 15 प्रश्न इसमें हो चुके हैं। ठीक है, इस पेपर के 15 प्रश्न हो चुके हैं। तो आई होप आपको सब आ रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद साथियों।